नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं जो विश्व में जो चीज़ें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। आप सब न्यूज़ और उसको मॉनिटर कर ही रहे होंगे, तो उस पे बात करते हैं कि आज जो भी चीज़ें चल रही हैं इज़राइल में, फ़िलिस्तीन में, हमास के जो लोगों ने काम किया है उस पे और इज़राइल के रिएक्शन पे, और भारत के लोगों को क्यों उसको सपोर्ट करना चाहिए या भारत के लोगों को ही उसके बारे में बात क्यों करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में इज़राइल में क्या हुआ। अगर आपने वहाँ के वीडियोस देखे हैं, जो वीडियोस शेयर किए गए हैं जिनमें मतलब नवजात बच्चों के भी सर काट दिए गए हैं, 1 साल के अंदर के बच्चों के भी, उनके भी गन पॉइंट से सीधा सर पे गोली मारी गई है। इस तरह की नृशंसता हुई है कि लोगों को जला के मारा गया है, सिविलियंस को, और आप कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो भाई ये फ्रीडम फाइटर की कैसी डिफिनीशन है जो निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करे। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप सेना पे अटैक करिए, आप वहाँ की आर्मी से लड़िए। आप अगर अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो नहीं, लेकिन पहले आप किसी एक्शन को, इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उसको उस पर मिट्टी डालने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। तो जो हुआ वो तो बहुत ही निशंस था, बहुत ही परिवार के लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। तो हम तो कई हज़ारों किलोमीटर दूर इज़राइल से बैठते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों इतने फ़िक्रमंद हैं इज़राइल में जो हुआ उसके एक्शन के प्रति। आप भारत में, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इज़राइल में हुआ, क्या वो केवल इज़राइल में ही हुआ है? हमारा भारत तो हमेशा से इसका भुक्तभोगी रहा। भारत में 47 में क्या हुआ? धर्म के आधार पर एक देश बना। जो लिखित नंबर्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई उस समय, उसका कहीं कोई जिक्र है? ट्रेनों में कटी कटी लाशें पाकिस्तान के एरिया से हिंदुस्तान में आती थीं, और वो किन की होती थीं? हिंदूज़ की और सिख्स की, उनके बच्चों की। इतनी ही विभत्सता उनके साथ भी की गई थी उस समय। हाँ, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इतना चीज़ें नहीं थी कि आप उसको देख सकते। वो तो 47 की बात हो गई। अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो कितनी घटनाएं हुई यहाँ पे निरंतरता के साथ। हालिया जो सबसे ज़्यादा निश्चन चीज़ें हुई वो कश्मीर में हुई, जहाँ पे इस तरह के नारे लगे कि महिलाओं और बच्चों को पकड़ा जाए और बाकी उनके आदमी को काट दिया जाए। जो मतलब कन्वर्ट होते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी को काटा जाए। इस तरह के नारे मस्जिदों से लगे। उसको फिल्म के आधार पे अगर चित्रित किया गया तो उस पर भी प्रोपेगेंडा मूवी उसको बना के इस तरह की बातें बोली गई, जबकि वो उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसकी फ़ोटोज़ उपलब्ध हैं, उस समय के लोग उपलब्ध हैं। तब भी एक निर्लज्जता के साथ लोगों ने, चुने हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की बातें बोली और उस पर अपनी एक निर्लज हंसी। तो भारत में तो ये चीज़ होती रही है। 2002 में क्या हुआ? कुछ राम भक्त अयोध्या से दर्शन करके अपने गृह जनपद गोधरा गुजरात जा रहे थे। उनकी S4 S6 बोगी स्लीपर क्लास में वो अंदर थे, उनको बंद करके उनको जला दिया गया। जला के 58-59 राम भक्तों को मार दिया गया। उसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, सभी थे। जल के मरना किस तरह का कष्ट होता है, उस तरह की निशंस पीड़ा झेली। और किस लिए हो रहा है ये सब? किस लिए हो रहा है? क्या एक बात ये है कि इज़राइल ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है? आप जाके पढ़िए इतिहास को। इस्लाम तो 1400 साल पहले का एक पॉलिटिकल कल्ट है। वो धर्म नहीं, पॉलिटिकल कल्ट है।
और यहूदियों का इतिहास तो 4 से 5,000 साल पुराना है और जो वर्णित है। तो आप तो बाद में आए, आपने अपनी तलवार के बल पे लोगों को कन्वर्ट किया, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ईरान हो। ईरान पुराने समय का पर्शिया है जहाँ पारसी कम्युनिटी रहती थी। इजिप्ट जो मिस्र था, मिस्र की सभ्यता तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कितनी पुरानी सभ्यता थी। उनको कन्वर्ट किया गया पूरे देश को। लेबनान पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी का देश था, वहाँ पे लोगों को मारा गया, काटा गया और 3-4 सालों के अंदर पूरे देश को इस्लामिक कर दिया गया। तो किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? एक राक्षसी कल्चर पूरे विश्व पे हावी है और मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें जो इंटेलेक्ट लोग सो कॉल्ड हैं, कोई इसके विरोध में क्यों नहीं सामने आता। आप क्यों उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं? कितनी बार इन चीज़ों पे बोला जाए? ये बहुत क्षोभ, गुस्सा और एक असुरक्षा की भावना दूसरे संप्रदाय के लोगों के अंदर लाता है। जब आप मरने मारने पे उतारू हैं तो विकल्प क्या है सामने वाले के पास बचने का? वहाँ पे जो घटना हुई इज़राइल में, वहाँ पे अभी मैं वहाँ की अगर बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक फादर खुद बोल रहा है कि मुझे बहुत संतोष मिला कि मुझे पता चला कि मेरी 8 साल की बच्ची को हमास के आतंकवादियों ने मार दिया है, क्योंकि उसे पता था कि इससे बुरा भी उसके साथ हो सकता था। उसको एक सेक्स स्लेव बना के कहीं पे बेचा जा सकता था या सेक्स स्लेव बना के रखा जा सकता था। तो वो तो उसका जीवन बहुत नरक से भी बदतर होता। लेकिन उसका चले जाना ही उसको ज़्यादा अच्छा लगा। अगर हम इसको जोड़ें तो ये हमारे यहाँ जो पुराने समय में महारानियाँ जौहर करती थी वो उसी से रिलेटेड है, उसी भावना से रिलेटेड। आज की भी घटना है। आज फ्राइडे को 13 तारीख को पूरे वर्ल्ड में इसके सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में जिहाद जैसे परिकल्पना की अपनी बातें कही और करी थी। आज भी पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कई जगह लोगों के ऊपर हमले किए हैं। जर्मनी में चाकू मारा है, चाइना में एक डिप्लोमेट को चाकू मारा गया इजरायली, चाइना में, बीजिंग में। यह आज की घटना है कि मतलब इन्होंने आज के दिन शुक्रवार को जो ये नमाज करते हैं, मतलब एक हम अपने शब्दों में कहें तो पूजा करते हैं ईश्वर की, उसके बाद इस तरह की घटनाएं करते हैं। कितना पूरे विश्व को इसमें एकजुट होने की ज़रूरत है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस तरह की मानसिकता को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, इफ़ एंड बट को किनारे रख के। हम भी 20-30 साल ही इन घटनाओं से पीछे और रहे हैं, बचे हैं बस। बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हुआ था, केरला में क्या हुआ होता है, कश्मीर में क्या होता है। हमारे देश में तो बहुत सी गाजा पट्टियाँ हैं, अगल बगल हमने अपने ऐसे निर्माण कर लिए हैं कि हम चारों ओर से खुद ही घिर चुके हैं। आपकी संपत्ति, आपकी बनाई हुई कोई भी चीज़, कुछ भी सुरक्षित नहीं है जिसको आप अपना मान के चल रहे हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं है, अगर समाज सुरक्षित नहीं है, अगर लोग सुरक्षित नहीं है, ये बात बांटने की नहीं है, ये बात सत्य को सत्यता के साथ परखने की है। हमेशा आप चीज़ों को झुटलाते ही जाइए, हमेशा ही बंधुत्व की बात करते जाइए और अपनी गर्दन कटवाते जाइए। कहाँ तक संभव है? लोगों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया गया और वो मुस्लिम ज़्यादा खतरनाक हैं जो प्रॉपर सऊदी के मुस्लिम होते हैं उनसे।
उनको अपनी मुस्लिम बनने की उसको बार बार सिद्ध करना होता है, तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। ये जो कोर है इस चीज़ का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से ये इस तरह की एजुकेशन डेवलप होती है। तो पूरे विश्व को एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शोक का विषय है जो चल रहा है, और बहुत ख़तरनाक लेवल है इसका। और ये आज की बात नहीं, हमेशा से चला आ रहा है। भारत तो 800 साल 900 साल से सब चीज़ों को झेल रहा है। पूरे पूरे गांव को काट दिया गया, पूरे पूरे शहरों को काट दिया गया। एक पूजा पद्धति को मानने के कारण हमले हुए, लोगों को काटा गया, मारा गया, कन्वर्ट किया गया। अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण यहाँ के नेताओं ने उनको प्रेशर दिया, फलने फूलने का मौका दिया, और आज वो भस्मासुर बन चुके हैं। तो निर्भीक होकर इसको समझने की ज़रूरत है, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके, और देश को समर्थ और सुरक्षित बनाने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।